दोस्तों, ये है माउस ट्रैप। हम लोग जब घर में चूहे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे फंसाने के लिए हम इसी तरह का ट्रैप बिछाते हैं। उसमें रोटी या चीज़ को फंसा देते हैं और जैसे ही चूहा उसे खाने की तरफ आता है तो वो इस ट्रैप में फंस जाता है। चलो ये तो हमें पता है, अब बताओ ये क्या है? एनी आइडिया? मैं बताता हूँ। ये मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हमें अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं। अमीरों की तरह कैसे रहना है उस तरह का वादा किया जाता है। चाहे वो बैंक हो जो हमें लोन देकर हमें इस ट्रैप में फंसाते हैं, या फिर किसी आलीशान कंपनी का मालिक जो हमें महंगे सामान बेचकर अपनी औकात से बाहर खर्चा करने के लिए मजबूर करता है। और इसी तरह हमें पैसा दिखाई देता है तो हम इसी तरफ बढ़ते जाते हैं और उस चूहे की तरह एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं गरीब होने से ज़्यादा बुरा है मिडिल क्लास होना, क्योंकि मिडिल क्लास इंसान अमीर होने की ख्वाहिश और गरीब होने के डर के बीच में हमेशा ट्रैप रहता है। हमारी जनसंख्या 142 करोड़ है और इस देश की 30% पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है और आने वाले टाइम में तो ये पॉपुलेशन लगभग डबल होने वाली है। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यही 30% आज एक ऐसी स्टेज में खड़ा है जहाँ से इन्हें कुछ दाने दिखाई दे रहे हैं और उन दानों को खाने के लिए ये कैसे ट्रैप में कदम रख रहा है जहाँ से बाहर निकल पाना असंभव है, बिल्कुल उस माउस ट्रैप की तरह। देखो यार, आप आज जहाँ हो और आज से 10 साल बाद भी आप उसी जगह फंसे रहना चाहते हो और मिडिल क्लास जीवन आपको बढ़िया लग रहा है तो मुबारक हो। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इतने सालों से आप या आपके माँ बाप क्या गलती कर रहे थे जिसकी वजह से घर में पैसों को लेकर आज तक चिक चिक होती रहती है, तो अगले 10 से 12 मिनट बहुत ध्यान से सुनना और देखना और समझने की कोशिश करना। तो आइए जानते हैं वो 6 मिडिल क्लास ट्रैप और उनके कुछ सलूशन। तो दोस्तों, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को इनकम के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, अपर क्लास, लोअर क्लास और उन दोनों के बीच दबा होता है मिडिल क्लास। इंडिया में मिडिल क्लास उस इंसान को कहा जाता है जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख से 23 लाख के बीच होती है, यानी महीने के 50,000 से 60,000। अब मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम ये है कि इन्हें हर चीज़ बेस्ट चाहिए, बेस्ट गाड़ी, बेस्ट घर, बच्चों की बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट लाइफस्टाइल, ताकि हम भी रिच दिख सकें। आपको तारे ज़मीन पर मूवी तो याद ही होगी, उसमें कैसे सिर्फ अपने स्टेटस के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं ताकि उनका बच्चा हर चीज़ में बेस्ट बन सके। अब उस छोटे से बच्चे पर शुरू से ही इतना प्रेशर आ जाता है कि वो परेशान होने लगता है और कहीं खो जाता है। ठीक उसी तरह आज का एक मिडिल क्लास बच्चा जिसको बचपन से सिर्फ सिखाया जाता है अच्छी पढ़ाई कर, अच्छे काम कर, क्योंकि बड़े होकर पैसे कमाना है। फिर जब वो बच्चा कॉलेज जाता है उसे सेम बात कही जाती है, अच्छे से पढ़ाई करो, स्कोर अच्छा करो, नहीं तो आगे चलकर कोई भी नौकरी नहीं देगा। और जब 1 साल पढ़ाई के बाद उसे एकदम से जंगल में छोड़ दिया जाता है, जा बेटा पैसा कमा और जल्दी जल्दी अमीर बन जाए या मिडिल क्लास की चेन को ब्रेक कर दें। यानी कि साल में पैसे कमाना कैसे है, कैसे बचाना है, ये किसी ने नहीं बताया। पर सक्सेस जल्दी से जल्दी चाहिए, सपने तो पूरे करने हैं ना। और इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए हमारे मिडिल क्लास कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जहां से वो चाह कर भी बाहर नहीं आ सकता, जिसकी वजह से स्ट्रेस, चिंता, मेंटल प्रेशर और ये सब कुछ बढ़ता जाता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो तो आज ही रुक जाओ, वरना क्या हो सकता है ये जान लो। नंबर 1, नेवर लर्न द 7 इन्वेस्टिंग रूल्स। इंडिया में मिडिल क्लास उन लोगों को कहा जाता है जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से 23 लाख के बीच होती है और यही पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है। पर अफसोस की बात तो ये है कि आज का मिडिल क्लास वो सारे काम कर रहा है जिससे वो लोअर इनकम क्लास में आ जाए। इनका बस एक ही फंडा है, कमाओ खबर उड़ाओ। पैसा कमाते समय तो मिडिल क्लास इंसान खूब सोचता है, मेहनत करता है, पर उसे खर्च करते वक्त बिल्कुल अंधा हो जाता है। इनका मानना है कि जो जीना आज में जी लो, कल किसने देखा।
आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। ये अमन जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है और महीने का 50,000 अर्न करता है। अब बात ये कि अमन का ऑफिस उसके फ्लैट से काफी दूर है, इसलिए वो ओला उबर करके जाता है, जिसमें उसका किराया 200 से 300 रुपया पड़ जाता है। अब उसने देखा कि महीने में 20 दिन ऑफिस जाना है, तो उस हिसाब से कैब या ट्रेवलिंग का खर्चा 20 इंटू 300 इजिकल टू 6,000 यानी साल का 72,000। अब उसने सोचा क्यों ना 10 लाख की गाड़ी ले लेता हूँ, आना जाना आसान होगा, और बिना कुछ सोचे समझे उसने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब भाई साहब के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो एक साथ ही 10 लाख चुका दे, तो उसको वैसी बात है कि लोन लेना पड़ेगा। अब इस ईएमआई कैलकुलेटर को देखिए, अगर उसने 10 लाख का लोन 5 साल में चुकाना है तो उसमें आप देख सकते हैं कि हर महीने उसे 20,758 तो ईएमआई में देने होंगे, यानी कि उसके सैलरी का लगभग 40% हिस्सा तो ईएमआई में चला जाएगा, और उससे 5 साल में विद इंटरेस्ट टोटल अमाउंट चुकाना होगा। अब जहां वो महीने का 6,000 रुपये खर्च कर रहा था ट्रैवलिंग में, अब उसे 20,000 तो हर महीने ईएमआई देनी पड़ेगी। अब वो चाहता तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो कोई सस्ती सेकंड हैंड कार ले लेता, बट कैसे करता, उसको दोस्तों को भी तो दिखाना था कि भाई मेरे पास भी महंगी कार है, या फिर एक ऐसी जगह फ्लैट रेंट पर ले लेता जो उसके ऑफिस के पास होती। बट बन जैसे लोगों की दिक्कत ये, वो बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं और मिडिल क्लास वाली लाइफ में फंसे रहते हैं। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो एक मिडिल क्लास इंसान को हमेशा मिडिल क्लास बनाए रखने में सबसे ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि हम अर्न करना, सेव करना या इन्वेस्ट करना नहीं सीखे, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं पैसे को इधर उधर खर्च करने में। और जब तक एहसास होता है तब तक आपके पास बहुत सारी लायबिलिटी इकट्ठा हो चुकी होती है। नंबर 2, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों, 60% इंडियंस पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ों पर रिप्लाई करते हैं। मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसने लोन को, ईएमआई को, क्रेडिट कार्ड को अपने जीवन साथी बना लिया है। इनकी हर समस्या का समाधान लोन लेकर हो जाता है। दरअसल इनका सबसे बड़ा रीज़न है मिडिल क्लास इंसान की इनकम और उसके एक्सपेंसेस के बीच बैलेंस होना। द रूल ये कहता है कि आपके खर्चे हमेशा आपकी इनकम के 80% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पर होता क्या है कि हमारा मिडिल क्लास इंसान अपनी और अपनी बीवी बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस लिमिट को एक्सेस कर लेता है और उससे लोन का सहारा लेना पड़ जाता है। अब हर दूसरी चीज़ खरीदने के लिए ये लोन ले लेगा, क्रेडिट कार्ड स्विच करने लगा। सब कुछ मानो बहुत आसान हो गया। क्रेडिट कार्ड पर यह स्वर्ग दिखाई देने वाली चीज कब उसके लिए नरक का द्वार खोल गई उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि जैसे आपने लोन लिया या ईएमआई करवाई, आप पूरी तरीके से बन जाते हो और अपने लिए नहीं बल्कि लोन कंपनी के लिए काम करना शुरू कर देते हो। हर महीने जो पहला खर्चा बच्चों की एजुकेशन पर और मेडिकल पर खर्च होना चाहिए था, वो ईएमआई देने में निकल जाता है और एक नेवर एंडिंग ट्रैप शुरू हो जाता है जिससे आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते। नंबर 3, लोन एंड पंची स्कीम्स। खाओ पियो ऐश करो। मिडिल क्लास इंडियन की तीसरी सबसे बड़ी गलती जिस वजह से वो ना ही फाइनेंशियली और फिजिकली फिट रह पाता है, वो ओवर स्पेंडिंग ऑन फूड। मतलब आजकल तो जितना एक्सपेरिमेंट नासा और इसरो के साइंटिस्ट नहीं करते, उससे ज़्यादा इंडिया के स्ट्रीट वेंडर्स कर चुके हैं खाने के साथ। और एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी का ये मानना होता है कि जो करना है आज में करना है और वो खाना खाना है जो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे। तो तुरंत फ़ोन उठाया, जोमेटो दबाया और कर लिया खाना ऑर्डर। पहले के ज़माने में लोगों का एवरेज फूड कॉस्ट काफ़ी कम रहता था, इसलिए वो ज़्यादा फिट और हेल्दी भी रहते थे। पर आज हर एक इंडियन का महीने का एवरेज फूड एक्सपेंसेस 26,000 है। देखो यार, मैं यहाँ पर आपको खाने के लिए मना नहीं कर रहा और ना ही किसी चीज़ के अगेंस्ट हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि फूड को हम बेसिक नीड मानते हैं, इसलिए उसमें किए हुए खर्चों को हम कभी कैलकुलेट नहीं करते। पर अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास खाने पीने में खर्च करता है, और अगर खाना है तो हेल्दी का अच्छा खाओ जिससे आपकी फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों हेल्थ सही रहे।
नंबर 4, ओवर स्पेंडिंग इन एजुकेशन। दोस्तों, आपको थ्री इडियट्स मूवी का ये सीन तो याद ही होगा, जिसमें फरहान के पिताजी उसके पैदा होते ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। देखो, हर मिडिल क्लास फैमिली और पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं और उसके लिए वो हर पॉसिबल कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दे पाए। अब देखो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर मिडिल क्लास आदमी की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जेब से तो मिडिल क्लास है, पर अपने दिमाग में रिच। इसलिए बेस्ट से बेस्ट स्कूल और बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में, हॉस्टल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देता है। अब एक अमीर आदमी ऑलरेडी अमीर है, उसके पास इतने एसेट है, इतने नेटवर्थ है, क्यों अपने बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दे भी पाए। पर एक मिडिल क्लास, इनके पास कोई एसेट नहीं होते हैं, इसलिए बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए लोन्स लेते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। नंबर 5, लेस फोकस ऑन हेल्थ केयर, नो इंश्योरेंस एजुकेशन। मिडिल क्लास लोगों का इतना ज़्यादा फोकस रहता है कि वो हेल्थ केयर और इंश्योरेंस जैसी चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। यानी एजुकेशन के लिए इनको लोन लेना मंजूर है, 1 करोड़ तक का खर्च करना मंजूर है, पर खुद की फैमिली की, पेरेंट्स की हेल्थ केयर के लिए 1000 भी इनको वेस्ट खर्चा लगता है। अब देखो यार, जंक फूड खाओगे, ऑफिस जाओगे, लोन चुकाने के लिए काम करोगे, तो फिजिकल और मेंटल तो इफेक्ट होगी ना। और इंश्योरेंस बने इसलिए है ताकि ज़रूरत के टाइम पर, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको अपने सेविंग्स ना तोड़ने पड़े या किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पर अफसोस की बात तो ये है कि सब कुछ जानने के बाद भी बहुत कम मिडिल क्लास लोकल इंश्योरेंस होता है, और अगर होता भी है तो बहुत ही कम अमाउंट का। आज भी हम लोग हेल्थ जैसे टॉपिक को या इंश्योरेंस जैसे एक्सपेंसेस को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, जबकि खर्चा हमारी लिस्ट में सबसे पहले आना चाहिए। नंबर 6, इग्नोरिंग रिटायरमेंट कम्प्लीटली। चलो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है? जरा एक सेकंड सोच के देखो, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपका कोई भी प्लान नहीं है, आप अभी भी माइंड में उसे डेवलप कर रहे हो। यह सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस को ये पता ही नहीं है कि रिटायरमेंट प्लान नाम की कोई चीज़ भी होती है। इनके लिए रिटायरमेंट का मतलब काम से छुटकारा और पैशन एंजॉय करना, जबकि ट्रू रिटायरमेंट का मतलब एसेट बिल्ड करना, एक ऐसी पैसे इनकम सोर्स बिल्ड करना, इन्वेस्टमेंट करना, जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद भी मंथली इनकम आती रहे, और उसके लिए आपको 60 की एज का वेट नहीं करना। लाइफ को और अपने फाइनेंस को इग्नोर करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते। बताई गई ये सारी गलतियां कर रहा है, जिस वजह से वो ट्रैप में फंसता चला जाता है। बट डोंट वरी, इससे बाहर निकलने का सलूशन भी है। तो चलिए एक एक करके इनके सलूशन जानते हैं। सलूशन नंबर 1, बजटिंग। अगर आप अपनी इनकम के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को बजट करोगे तो आपको कभी भी लोन मिस का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और अगर कोई लोन लेना पड़ भी जाता है तो एक ऐसा बजट बनाओ जिससे वो लोन जल्द से जल्द हो सके और कर्ज मुक्त हो जाए। साथ ही बजट बनाने से ये भी फायदा होगा कि आप अपने फूड और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को भी ट्रैक कर पाओगे। बजटिंग करना शुरू कर दो। सॉल्यूशन नंबर 2, इंक्रीज रनिंग मेंबर्स। हमारे इंडिया में हर 5 में से सिर्फ एक ही महिला सेल्फ इंडिपेंडेंट है, यानी जो वर्किंग प्रोफेशनल है। बाकी मोस्टली इंडियन वुमेन का ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ ही है। अगर आपको अपने बच्चों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देनी है, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पढ़ाना है, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स का इलाज करवाना है, तो आपको अर्निंग मेंबर्स बढ़ाने होंगे। यूट्यूब, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग आज की डेट में ऐसे इनकम सोर्स बन गए हैं जो आपको घर बैठे बैठे एक अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकता है। 3 से 6 महीने में कोई भी स्किल सीखकर आप काम शुरू कर सकते हो और घर बैठे अर्निंग शुरू कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 3, बिल्ड एसेट्स फॉर रिटायरमेंट, स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड। आपके रिटायरमेंट के सबसे अच्छे साथी बन सकते हैं। और अर्ली इन्वेस्टिंग शुरू करके आज से अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना शुरू करो। साथ ही एक बेटर रिटायरमेंट के लिए आपको एक प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हो। कमर्शियल और रेसिडेंटल कुछ भी, जैसे हर महीने आपको रेंट की फॉर्म में इनकम आती रहेगी। तो एटलीस्ट पैसा ज़्यादा कमाओ, बचाओ और इन्वेस्ट करो, खर्च पर कंट्रोल करो
और हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर मत करो। अपनी रिटायरमेंट के लिए ऐसे ही प्लान करो। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए और बुक समरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।